यो यूट्यूब फैम, क्या हाल है मेरे दोस्तों। 14,000 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू वेरी मच। जिंदगी कभी कभी मुश्किल हो जाती है ना, लेकिन चैट जीपीटी अगर हो और उसके कुछ चटपटे हैक्स हो तो जिंदगी मसालेदार और मस्त बन सकती है। मैं हूं अश्विनी और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैट जीपीटी के 5 ऐसे हैक्स जो आपकी लाइफ को बना देंगे स्मूथ ASF। और अगर ढंग से एक्स से बढ़िया टेक्स्ट डाल के ब्रेकअप करना है तो कैसे करें चैट जीपीटी से, ये भी देखेंगे आज के वीडियो में। इंस्टा पे वायरल रील्स तो सब बनाना चाहते हैं, पर कैप्शन गलत हो या हैशटैग्स गलत हो तो रील और रीच दोनों गई। इंस्टा रील्स को वायरल बनाने के लिए चैट जीपीटी की मदद कैसे लें, तो चलिए फटाफट से एक बढ़िया सा प्रॉम्प्ट डाल देता हूं। मैं पढ़ के सुना देता हूं। और बाय द वे, ये भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया। काम नहीं करता, मैं आलसी हूं थोड़ा। तो ये देखिए, कुछ लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये सब बकवास कर रहा हूं। मैं दिखा देता हूं स्क्रीन। ये देखिए, इंस्टा हैक की स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए प्रॉम्प्ट लिखो। क्या लिखा मैंने? सिर्फ एक लाइन, वो भी इंग्लिश हिंदी में। इसको ऑब्वियसली पता है कि मैं इस पूरे वीडियो के लिए इसी से लिखवा रहा हूं, तो इसको पता है मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये देखिए नीचे क्या लिख रहा है, प्रॉम्प्ट फॉर स्क्रीन रिकॉर्डिंग कॉपी पेस्ट रेडी। कॉपी करिए, यहां से पेस्ट करिए और दुनिया को बताइए कि हैक कितना स्मार्टली आपने बना दिया है इंस्टा का। मेरी कोई स्मार्टनेस नहीं है, सब चैट जीपीटी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं भाइयों। समझ रहे हो आप भी ये कर सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए सेम, मुझे कॉन्फिडेंस पे एक वायरल इंस्टाग्राम रील आइडिया दो, वही सारे पॉइंट्स नीचे इसने लिखे हैं। और मजे की बात, वॉइस ओवर गाइड भी लिखी है कि मैं क्या बोल सकता हूं। खाली एक, ये देखिए, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखा है। कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं है। कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है दोस्तों? नहीं ना। चलिए अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या देता है। ये रहा एक वायरल वर्दी इंस्टाग्राम रील आइडिया ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्फिडेंस। मान लो कि आपको एक रील बनानी है कॉन्फिडेंस पे, तो स्ट्रॉन्ग हुक लाइन क्या है? कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि इम्परफेक्ट होके भी दुनिया के सामने खड़े रहना होता है। अब देखो ये नीचे क्या लिखा, बोलो विद काम स्वैग प्लस स्लाइट स्माइल, कैमरा में डायरेक्ट देख के। ये भी बता रहा है बोलना कैसे इसको, ठीक है। उसके आगे कूल कैप्शन, जो खुद पे विश्वास रखता है उसका गेम ही अलग होता है। 100 ये लिखना है आपको कैप्शन। हैशटैग सेट्स, इनमें से कोई सी भी उठा डाल सकते हो। देखिए मेरे को तो कह रहा है कि अब इसको ना ऐसे जाके ये भी मत करो, आप मेहनत मत करो। आजकल ना मेहनत करना पाप है। ये देखिए यहाँ पे कॉपी दबाइए और ये पूरा कॉपी हो जाएगा। फालतू टाइम वेस्ट ना करें। अपना ट्रेंडिंग वायरल स्टाइल भी दे दिया और क्लासी मैच्योर वाइब भी दे दिया। ये इसने हैशटैग सारे दे दिए इंस्टा के। बोनस पिंड कमेंट, एक कमेंट डाल दो, कह रहा है एक पिंड कमेंट डाल दो। जो इसने लिखा है ना, एकदम दिल को कनेक्ट करता है। ये ऐसा नहीं है कि मतलब चैट जीपीटी यूएस का है तो यूएस स्टाइल में बता रहा है। ये अपने को हिंदुस्तानी स्टाइल में बहुत बढ़िया इसने बना के दिया, ठीक है। अब मैं मान लो इसको एक स्टेप और जाते हैं। इसको मैं बोलता हूं बोनस स्टेप, आपको मैं समझाने वाला हूं, है ना। बड़ा एहसान करूंगा आप। देखिए अब मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस को ट्रैवल लिख दूंगा। मुझे ट्रैवल टॉपिक पे एक वायरल इंस्टाग्राम रील आइडिया दो, बाकी सब सेम। चलिए मुझे कुछ नहीं करना, खाली इसको कॉपी पेस्ट करो और ये लो। पैसे वापस आ जाते हैं, पर ये सनसेट, ये सफर, ये दोबारा नहीं मिलती। इसने अब ट्रैवल पे बना दी। कूल कैप्शन, बुक्ड अ टिकट, फाउंड माई सेल्फ। ब्यूटी यार, क्या बात है, मजा आ गया। बुक्ड अ टिकट, फाउंड माई सेल्फ। फनी रिलेटेबल हैशटैग्स, ट्रेंडिंग वायरल हैशटैग्स, क्लासी, ये फिर से बना दिए। ये अब अगर आप ट्रैवल पे इंस्टा रील बना रहे हैं तो उसका इसने बना के दे दिया। खाली आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके मुझे कॉन्फिडेंस पे, ट्रैवल पे, एजुकेशन पे, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या, वो डाल दो यहाँ पे और इसको कॉपी पेस्ट कर दो। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कॉपी पेस्ट कर लो। नहीं तो जैसे मैंने किया वैसे कर लो। चैट जीपीटी को बोलो मैं ऐसे रील बना रहा हूं, मुझे बता दो कैसे क्या क्या डालना चाहिए उसमें। ये खुद ही बता देगा ये सब डालना चाहिए। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे चैट जीपीटी खुद इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहा है इंस्टा का। एनीवे, अब आपके पास हुक लाइन, हैशटैग और कैप्शन सब तैयार है। अब करना क्या है, सिर्फ कैमरा उठाओ और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दो। स्मार्ट भी दिखना है, क्लासी भी दिखना है, लेकिन बजट में, और डीएम में भी थोड़ा सीन बनाना है। तो चैट जीपीटी की मदद कैसे ले, अब देखते हैं आगे हैक नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे कि चैट जीपीटी को इमेज और स्टाइल कोच कैसे बना सकते हैं अपना। तो दोस्तों ऐसा प्रॉम्प्ट डालते हैं जिसमें खाली स्टाइल अपग्रेड ना हो, फैशन अपग्रेड ना हो, कॉन्फिडेंस भी अपग्रेड हो। उसको बॉडी इमेज, स्टाइल कोच, इमेज कोच सारा बना डालते हैं एक ही बार में। और ये प्रॉम्प्ट भी मैंने इसी से मदद ली है। इसको कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ।
हूँ, मैं 28 साल का लड़का हूँ, आप यहाँ पे 21 साल 32 साल जो लिखना लिख सकते हैं, 25 साल। उसके बाद आप फर्स्ट जॉब में हूँ और मैं स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखना चाहता हूँ बिना ज्यादा पैसा खर्च किए। ग्रूमिंग रूटीन बताओ जो डेली फॉलो कर सकूं, फेस बियर्ड हेयर हाइजीन सबका। बजट क्लोथिंग कॉम्बोज दो जो ऑफिस और आफ्टर वर्क सोशल लाइफ में दोनों में चले। बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर के 3 टिप्स दो जो कॉन्फिडेंट और काम पर्सनालिटी बनाए। वॉइस टोन या बात करने का स्टाइल इंप्रूव करने के लिए 2 हैक्स दो और बोनस में 2 वन लाइनर्स दे दो जो डीएम या पार्टी में क्लासी लगे, चीज ही ना हो। तो मैं इससे अभी ये 5 पॉइंट्स मांग रहा हूं, देखते हैं ये क्या हमको सजेशन देते। भाई भाई 28 के हो, लाइफ अभी पिच पे है। स्मार्ट और कॉन्फिडेंट दिखना बजट में पॉसिबल है। डेली ग्रूमिंग रूटीन दे दिया, मॉर्निंग रूटीन, फेस पे क्या क्या लगाओ, ब्रांड्स भी बता दिए, बियर्ड हेयर कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए, हाइजीन, रात को क्या यूज करना चाहिए, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, ब्रश टंग जिससे बदबू ना आए, बजट क्लोथिंग कॉम्बोज, पूरा बजट क्लोथिंग कॉम्बोज दे दिए। 500 से 1200 में आप क्या क्या खरीद सकते हैं। इससे जाके आप बाद में ये भी पूछ सकते हैं कहां से खरीदूं, तो ये आपको लिंक्स भी दे देगा। बॉडी लैंग्वेज प्लस पोस्चर टिप्स, चेस्ट आउट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आई कॉन्टैक्ट 60-70% ऑफ द टाइम, ज्यादा घूरो मत और ज्यादा इधर उधर भी मत देखो। डोंट फिजिट, वॉइस टोन एंड स्पीकिंग हैक्स, ये एक एक चीज आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या डेली करना चाहिए। इससे जब आप जाओगे तो कॉन्फिडेंट फील करोगे, एक कूल वाइब आएगा आपका। बोनस 2 वन लाइनर्स, क्लासी नॉट चीजी। क्या दे रहा है भाई, तुमसे मिलके लगा बातें कम और वाइब ज्यादा, समझनी पड़ेगी क्या बात। इसको लिख के पूछते हैं कि इंटरेस्टिंग बता यार कुछ, वन लाइनर थोड़े और कूल बताओ, ये तो टाइम पास है। समझा भाई, तू चिल। ये शार्प वन लाइनर चाहता है जो डीएम पार्टी या कैजुअल कॉन्वो में चाम मारे बिना क्रिंजी या ट्राई हार्ड लगे, ठीक है। कूल स्मूथ एंड क्लासी वन लाइनर्स, मैं वो वाइब हूं जो रिपीट नहीं होती। भाई इसमें जूते पड़ जाएंगे, ये वाली मत बताना, थोड़ा अपना दिमाग में यूज कर लेना, ठीक है ना। मैं तो नहीं बोलूंगा ये लाइन, मैं वो वाइब हूं जो रिपीट ना। अरे राजकुमार हूं क्या, किस तरह बात कर रहा है। तुम्हारे साथ साइलेंस भी फुल कॉन्वर्सेशन लगता है, ये अच्छा है। एक लड़की को बोला जाए कि यार तुम्हारे साथ तो साइलेंस भी फुल कॉन्वर्सेशन लगता है, एकदम फ्लैट हो जाएगी, डीप फील देखो, स्मूथ डिलीवरी। तो बेसिकली यू अप्रिशिएट ऑल्सो, एंड ऐसा भी फील ना कराओ कि ज्यादा आप चमचागिरी कर रहे हो या मक्खन लगा रहे हो। आप इससे और इस बारे में सकते हैं कि और मैं कैसे ज्यादा बढ़िया कॉन्फिडेंट दिखूं दूसरों के सामने, ठीक है। तो ये रहा, तो इसको आप ये एक तो मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि आप क्या कर सकते हो इसके साथ। आप अब आपके मन में जो जो शंकाएं हैं वो पूरी कर सकते हैं। इसके आगे जैसे मैंने लिखा वैसे आप लिखते जाओ, नहीं इसके बारे में और कुछ बताओ, नहीं मेरी दाढ़ी तो ऐसी है, नहीं मेरा फेस तो ड्राई है ना, मेरा फेस तो ऑयली है, कुछ भी है आप सारी उससे पूछ सकते हैं बातें, जैसे आप किसी दोस्त से पूछते हैं। अच्छा सा जॉब चाहिए, एचआर के सामने बोलती बंद हो जाती है, तो आइए चैट जीपीटी को बनाएंगे अपना भाई प्लस मेंटर दोनों। तो अगला हैक है चैट जीपीटी से रेज्यूमे और इंटरव्यू दोनों क्रैक कैसे करना है। चलिए अब चैट जीपीटी को बना देते हैं अपना करियर कोच, रेज्यूमे राइटर, इंटरव्यू प्रैक्टिस कराने वाला, सब कुछ एक बार में। तो सबसे पहले हम डालते हैं कि हमें बनाना क्या है, किस तरह का रेज्यूमे। मान लेते हैं कि हम ये डेटा एनालिस्ट हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है हमारे पास, तो मैं एक डेटा एनालिस्ट हूं विद 2 years एक्सपीरियंस इन अ स्टार्टअप। ये तो आप अपना लिख ही सकते हैं खुद। मुझे एक मॉडर्न और एटीएस फ्रेंडली जो कंप्यूटर में कीवर्ड्स के द्वारा सेलेक्ट हो जाए रेज्यूमे चाहिए इन 1 पेज फॉर्मेट, सिंपल स्मार्ट, क्योंकि 2 साल का है एक्सपीरियंस तो 1 पेज इज इनफ। सिंपल स्मार्ट और इंपैक्टफुल। रेज्यूमे का फुल टेक्स्ट दो, ऑब्जेक्टिव, स्किल्स, टूल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन। इसको ये आप पूछ भी सकते हो कि रेज्यूमे में आप और बताइए और क्या अच्छा होता है। सो यू कैन राइट, और आप या ऐसा लिखते हैं ना, और तू बता दे भाई क्या होना चाहिए सेलेक्ट होने के लिए। ये लो भाई एक पेज मॉडर्न प्लस एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे का फंडा सिंपल है। क्लैरिटी, कीवर्ड्स, इंपैक्टफुल मेट्रिक्स। 1 पेज रेज्यूमे टेक्स्ट, कॉपी पेस्ट इनटू वर्ड और canva/flow CV फॉर फॉर्मेटिंग। ये मेरा नाम वाम सब इसने डाल दिया। करियर ऑब्जेक्टिव डाल दिया, टेक्निकल स्किल्स, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म लीजिए जी, एसक्यूएल, एक्सेल, गूगल शीट्स, पाइथन, जो भी आपको आता है, पावर बीआई, टैबलू। ये कुछ ज्यादा ही लिख दिया इसने, लेकिन आप अपना देख लेना आपको क्या क्या आता है। जो नहीं आता है यहाँ पे प्लीज मत डालिएगा, इसने तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या रहा है मेरा, किस कंपनी में, यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल के, एजुकेशन क्या है आपकी, सर्टिफिकेशन है तो क्या है, ये बड़े जरूरी सेक्शन है, सर्टिफिकेशन आपको डालने चाहिए अगर है आपके पास। व्हाट यू मस्ट हैव टू गेट सेलेक्टेड, ये आइडियाज दे रहा है आपको कि आप क्या क्या लिख सकते हैं टू गेट सेलेक्टेड। तो अब मुझे ये तू करके ही बुला रहा है, अगर तू चाहे तो मैं इसका वर्ड फॉर्मेट भी डिजाइन करके दे सकता हूँ। हाँ क्यों ना, दे दे भाई, इसका वर्ड फॉर्मेट दे दे, उसमें मैं एडिट कर लूंगा। लेकिन अच्छा चलो पहले उसको वही पूछते हैं, ठीक है वर्ड फॉर्मेट प्लीज, सिंपल, ठीक है। वर्ड, ये लोग बाग पता नहीं क्यों डेटा इंजीनियरिंग के कोर्स वोर्स कराना चाहते हैं। आप इसको जो चाहिए वो लिख सकते हैं, तो बस इतना बहुत है। ये देखिए, डाउनलोड डेटा एनालिस्ट रेज्यूमे, लेट मी नो इफ यूड लाइक टू ऐड गिटहब प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियो लिंक्स, टेलर दिस फॉर अ स्पेसिफिक जॉब रोल और कंपनी, गेट अ कस्टम कवर लेटर टू गो विद। इसको एक बार खोल के देखते हैं ये क्या बनाया। ये लीजिए, ये देखिए आपका रेज्यूमे जो है ये पूरा प्रोफेशनल स्टाइल में पूरा रेज्यूमे बना दिया। इसमें आप एडिट्स करिए, नंबर डालिए, अपना सब कुछ करिए। ये लीजिए, ये वर्ड फॉर्मेट में इसने बना दिया। इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके और जो उसने लिंक्स दिए थे वहां पे डालना चालू कर। तो दोस्तों पूरा एंड टू एंड जो चाहें जॉब लेने के लिए ये सब कुछ कर सकता है आपके लिए। ये तो ठीक है, अब जरा इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करवा दे। चलो अब इंटरव्यू प्रैक्टिस भी करवा लेते हैं। बिल्कुल भाई, तू रेडी हो गया रेज्यूमे से, अब इंटरव्यू का
गेम भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। टॉप 7 डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हिच टूल्स एंड टेक्निक्स, आंसर भी दे रहा है, व्हिच टूल्स एंड टेक्निक्स हैव यू यूज्ड द मोस्ट इन योर प्रोजेक्ट। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है, ज्यादा इधर उधर घुमाना नहीं। मतलब इसने पूरा आपको 7 क्वेश्चन का इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर दे दिया। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपने काम किया है ना तभी बोलना, उसके अलावा बोला तो फंस जाओगे। इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे मत चले जाना। ये तो सिर्फ आइडियाज के लिए बता रहा है, लेकिन आपने जो किया वही बताना। रेडी टू प्रैक्टिस। अब बोल रहा है प्रैक्टिस करना है, तो चलो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, यू टाइप योर आंसर, मैं देता हूँ फीडबैक। क्या बात है। अब ये क्या कह रहा है, अब हर क्वेश्चन का तुम जवाब दो नीचे और मैं बताऊंगा कि ये फीडबैक क्या है इसके ऊपर। तो लेट्स से फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हम आई एम अ सॉफ्टवेयर पर्सन लिखता हूं, जानबूझ के कुछ उल्टा सीधा लिखता हूं। आई एम अ सॉफ्टवेयर पर्सन विद 2 years एक्सपीरियंस एंड आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड डू हार्ड वर्क। ऐसे कुछ भी लिख देते, देखते क्या फीडबैक देता है। ग्रेट स्टार्ट भाई, योर रॉ आंसर, आई एम अ सॉफ्टवेयर पर्सन विद 2 years एक्सपीरियंस एंड आई एम अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन एंड डू हार्ड वर्क। इसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर पर्सन वेग है। बेटर टू से योर रोल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग सब बोलते हैं, नीड प्रूफ और कॉन्टेक्स्ट, नो स्ट्रक्चर लैक्स इंपैक्ट। ये फीडबैक दे दिया इसने, बेटर वर्जन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। हाय, माय नेम इज अश्विनी एंड आई हैव बीन वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट फॉर द पास्ट 2 years। इन पूरा आपको बता रहा है कि आपको इस तरह से बोलना चाहिए था। ये क्या आपने फिर भी ये मतलब तमीज से बात कर रहा है, कह रहा है ठीक है बट ये प्रॉब्लम है, इसका जवाब आपको ये देना चाहिए। और बताइए और क्या चाहिए आपको कि पूरा व्हाई दिस वर्क्स, योर टर्न। अब फिर से ट्राई करो, आप फिर इसमें डालिए एक क्वेश्चन का आंसर। एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आप इसको इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, करियर कोच भी यूज कर सकते हैं, कहां जॉब मिलेगा। ओके, लेट्स से वेयर कैन आई फाइंड दिस काइंड ऑफ जॉब, मुझे जॉब कहां मिलेगा। कैन यू गिव लिंक्स वेयर आई हैव हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन। आप इस हिंदी में भी लिख सकते हैं यही चीज, लिंक समेत मुझे बताओ यार मुझे ये कहां मिलेगा। इंटरव्यू प्रैक्टिस तो हो गई, चलो थैंक यू। ये देखिए, naukri.com, indeed.com, coursera.org, ये लीजिए। मैंने कुछ लेटेस्ट जॉब लिस्टिंग्स और प्लेटफॉर्म आइडेंटिफाई किए हैं जहां तू अप्लाई कर सकता है। ये रहा, ठीक है, टॉप जॉब लिस्टिंग्स फॉर, ये सब बता दिया इसने कौन कौन सी कंपनी, दोस्तों देखो कौन कौन सी कंपनी में आपके लिए जॉब है और कहां पे पोस्टेड है। अमेजिंग। ये देखिए, पहले तो इसने लिंक दे दिए कि naukri.com, indeed.com, coursera, इन सब पे आपको जॉब मिलेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, रुक जाओ, ये लो, ये कंपनियां हैं जहां पे ये जॉब मिल रहा है और ये रहा लिंक, अप्लाई कर दो। और बताइए और क्या कराना है आपको, सब कर देगा ये। रेज्यूमे, करियर कोच, फाइंडिंग जॉब्स, कंसल्टेंट, जॉब कंसल्टेंट भी बन गया आपको 5 जॉब्स अलग अलग कंपनी में, और ये रियल टाइम जॉब्स है दोस्तों, अभी के जॉब्स हैं ये सारे, इसने निकाल के दे दिए। आप जाइए, लिंक पे प्रेस करिए और अप्लाई करिए। टॉप प्लेटफॉर्म भी बता दिए, अपॉर्चुनिटीज इन गुड़गांव एंड रिमोट, क्योंकि मैं गुड़गांव से बोल रहा हूं दोस्तों, तो ये गुड़गांव के बता रहा है। हाँ, लिंक्डइन लिस्टिंग पे भी आपको बता रहा है, लिनोवो में है, सर्कल के, रिमोट अपॉर्चुनिटीज, टिप्स टू इंक्रीज सिलेक्शन चांसेस, क्या करना चाहिए आपको, ऑप्टिमाइज कीवर्ड्स, बिल्ड अ पोर्टफोलियो, नेटवर्क, प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज, ये सब इसने। तो ऑल द बेस्ट, कर दो एचआर को पूरा इंप्रेस। आजकल लोगों को लगता है कि कंटेंट क्रिएशन बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन चैट जीपीटी बोले तो बड़ा ही जुगाड़ू आपका एडिटर और स्क्रिप्ट राइटर बन सकता है। मैंने आज तक बिना चैट जीपीटी के कोई वीडियो नहीं बनाया है। हर वीडियो में मैंने चैट जीपीटी से मदद ली है और वो हर चीज में मुझे मदद करता है। चैट जीपीटी इज माइंड ब्लोइंग। तो आइए देखते हैं एक ही प्रॉम्प्ट से लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट, थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी पे। देखते हैं हैक नंबर 4। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें कुछ पैसा कमाने से रिलेटेड, यूट्यूब पे ना पैसा कमाने वाले बड़े आइडिया चलते हैं आजकल। तो एक ऐसा प्रॉम्प्ट बनाया, ये लो मैंने कॉपी कर दिया। मैं एक यूट्यूब क्रिएटर हूं, मेरा टॉपिक है 5 पैसिव इनकम आइडियाज यूजिंग चैट जीपीटी, 0 इन्वेस्टमेंट नीडेड। ये मेरा आइडिया है कि भाई मेरे को 5 पैसिव इनकम आइडियाज यूजिंग चैट जीपीटी, 0 इन्वेस्टमेंट नीडेड पे एक वीडियो बनाना है। इस टॉपिक के लिए क्या क्या चाहिए, मैंने आपको बोला कि मैं एक प्रॉम्प्ट में पूरा आपको यूट्यूब वीडियो का सारा हेल्प दिलाता हूं। तो एक एंगेजिंग वीडियो टाइटल जो क्लिकेबल हो, उसके पहले क्या चाहिए हमें, उसके पहले चाहिए एक इंग्लिश स्क्रिप्ट। इसमें आपको टाइम लिखना चाहिए अराउंड 10 मिनट, लेट्स से 10 to 12 मिनट, ठीक है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दिखा रहा हूं। एक इंग्लिश स्क्रिप्ट 10 से 12 मिनट, एक एंगेजिंग वीडियो टाइटल जो क्लिकेबल हो, इसके नॉर्मल हिंदी लिखनी है आपको, इसके लिए एक बढ़िया डिस्क्रिप्शन, थंबनेल, आइडिया एंड टेक्स्ट दोनों। और उसके बाद क्या चाहिए हमें, स्क्रिप्ट हो गई, टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, थंबनेल, आइडिया हो गया। अब एक और चीज क्या चाहिए होती है, टैग्स, अगर टैग्स डालने हैं तो टैग्स। और एक और चीज, किस कैटेगरी में जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस यूट्यूब में किस कैटेगरी में आपको डालना है, तो आप बोलिए विच कैटेगरी टू पुट इट इन, ठीक है। इतना हम इससे पूछते हैं कि भाई हमारे को पूरा बना के बताए। चलिए आपके सामने देखते हैं कि ये क्या देता है। देखो क्या लिख रहा है भाई, ये टॉपिक मैसिव पोटेंशियल रखता है, मैसिव इनकम प्लस चैट जीपीटी प्लस 0 इन्वेस्टमेंट। यूट्यूब वीडियो टाइटल, 5 चैट जीपीटी पैसिव इनकम आइडियाज, नो स्किल्स, नो इन्वेस्टमेंट, नो प्रॉब्लम। ये आपको टाइटल बता दिया इसने। ऑल्टरनेट भी एक आइडिया इसने दे दिया, 0 to 50,000 मंथली। फिर वीडियो डिस्क्रिप्शन, अगेन इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, इसने पूरे टाइमर वाइमर के साथ डाल दिया। आपको टाइमर यहां
यहाँ पे चेंज करने पड़ेंगे। आपका कौन सा टॉपिक कहाँ स्टार्ट हो रहा है वो सब तो आपको डालना ही पड़ेगा। इसको करो कॉपी, ठीक है। उसके बाद थंबनेल आइडिया प्लस टेक्स्ट, विजुअल स्प्लिट स्क्रीन, लेफ्ट शॉक फेस, लेफ्ट में शॉक फेस विद चैट लोगो प्लस रुपीज फ्लाइंग, राइट में लैपटॉप प्लस डॉलर आइकन प्लस नो। तो पूरा ऐसे लिख दिया। टेक्स्ट क्या लिखना है? टेक्स्ट ऑन थंबनेल, ₹0 से इनकम, 5 AI आइडियाज, ऑप्शनल एड ऑन, नो कैमरा, नो कोडिंग। टैग्स भी दे दिए। इसको फिर कॉपी करेंगे, टैग सेक्शन में डालेंगे, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यूट्यूब कैटेगरी कह रहा है एजुकेशन में डालो या हाउ टू एंड स्टाइल में डालो इसको, उसका रीजन भी दे दिया। इंग्लिश वीडियो स्क्रिप्ट, अब मैंने इसको लिखा था इंग्लिश वीडियो स्क्रिप्ट भी देनी है 10 से 12 मिनट की, बट ये शायद समझा नहीं, तो इसको बोलते हैं यस स्क्रिप्ट दे दो। तो ये इसने 5 पैसिव इनकम आइडियाज यूजिंग ChatGPT, जीरो इन्वेस्टमेंट नीडेड पे, ये टाइटल पे इसने ये इंट्रो 1 मिनट 5 सेकंड का इंट्रो। यो दोस्तों, क्या आप भी सोच रहे हो कि ChatGPT सिर्फ टाइम पास या होमवर्क हेल्प के लिए है? गलत सोच। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 5 पैसिव इनकम आइडियाज जो आप ChatGPT से कर सकते हो बिना ₹1 इन्वेस्ट किए। फिर ये अलग अलग चीजें बताएगा। ई बुक पब्लिशिंग कैसे, पूरा समझा रहा है। देखिए आप देखिए, सबसे पहले आइडिया है ई बुक लिखना और Amazon Kindle पे पब्लिश करना। साउंड्स कॉम्प्लिकेटेड? बिल्कुल नहीं। ये आपको बता रहा है, ये बोलना है। आप टॉपिक का आइडिया लो, ChatGPT को बोलो राइट अ 15 पेज ई बुक आउटलाइन ऑन योर टॉपिक फॉर बिगिनर्स। अब ये भी बता रहा है कि उनको दिखाने के लिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे आप भी दिखाइए। ये प्रॉम्प्ट डाल के, प्रॉम्प्ट भी दे दिया आपको, ये प्रॉम्प्ट डालो और फिर पेज बाय पेज कंटेंट जनरेट करो। ये आइडिया 1 हो गया। आइडिया 2, यूट्यूब ऑटोमेशन पे, इसमें भी ये प्रॉम्प्ट दे रहा है कि ये स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि ऐसा प्रॉम्प्ट देता हूं तो मुझे ये मिलता है। राइट अ 60 सेकंड यूट्यूब स्क्रिप्ट ऑन 10 पावरफुल कोट्स अबाउट सक्सेस। उसको AI वॉइस टूल्स से कन्वर्ट करो। 11 लैब, ये भी बता रहा है कौन से AI टूल पे जाके आप उसको वॉइस टूल के साथ कन्वर्ट करके आवाज में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर वीडियो बनाओ, कैनवा, पिक्टरी, कैपकट या इन वीडियो के फ्री टूल से। तो आपको ये सब कुछ बता रहा है। अब आपको मान लो कैनवा नहीं आता है, आप ChatGPT से जाके पूछ सकते हैं कैनवा को यूज कैसे करूं, कहां पे जाऊं, क्या क्लिक करूं, सब बता देगा आपको। लेकिन अभी के लिए ये आपको स्क्रिप्ट बता रहा है। आइडिया 3, 10 से 12 मिनट की ये स्क्रिप्ट है। ये देखिए ऊपर टाइम भी इसने डाल दिया, कब कितने से कितने तक आपको क्या दिखाना है। डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन गमरोड, ऑटो ईमेल न्यूज़लेटर प्लस एफिलिएट कैसे करना है। ये बता रहा है कि अलग अलग तरीके आप लोगों को दिखाओ कि पैसे कैसे कमाना है। इनफैक्ट ये मुझे बड़ा अच्छा आइडिया लग रहा है मेरे वीडियो बनाने के लिए। तो ऐसे ही मैं ढूंढता हूँ ChatGPT पे कि मैं क्या बनाऊं। फिर बोनस टूल प्लस रैपअप, पूरा उसने एंडिंग। तो कैसा लगा दोस्तों? मजा आया ना? आप पूरी स्क्रिप्ट जो है ChatGPT से बनवा सकते हैं। टाइटल भी ले सकते हैं। टाइटल इसको पता है कि ये क्लिकेबल है, ये सब जानता है, तो ट्रस्टेड ये इस तरह का टाइटल चलेगा आपका। डिस्क्रिप्शन में भी ये ऐसे वर्ड्स डालता है जो SEO फ्रेंडली हो, राइट? और आपको अपना कोई वीडियो डालना है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट? तो ये आइडिया पूरा हुआ ChatGPT से। YouTube का वीडियो फ्रॉम स्क्रैच कैसे जनरेट करके सारा कुछ काम ChatGPT से करा लेना, सिर्फ बोलना आपको है। तो दोस्तों है ना कमाल, मैंने 14,000 सब्सक्राइबर्स पा लिए हैं 4 महीने 5 महीने के अंदर विद द हेल्प ऑफ ChatGPT। मैं सच बोल रहा हूं, बिना ChatGPT के मैं ये नहीं कर पाता। आप कोई भी AI यूज करो, लेकिन जरूर करो, आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। यूट्यूब पे छा जाओ। थकान, नींद, एंजाइटी, फिटनेस, दादी के नुस्खों के साथ साथ अब बनाएंगे हम ChatGPT को देसी डॉक्टर। ChatGPT से अब हम आयुर्वेदा, होम्योपैथी, कोई भी ट्रीटमेंट के लिए हम उससे काफी कुछ एडवाइस ले सकते हैं। तो हैक नंबर 5 है ChatGPT को देसी डॉक्टर बना के अपनी हेल्थ को परफेक्ट कैसे बना सकते हो। तो कई बार हमें ये सब बीमारियां या परेशानियां किसी और को बताने में दिक्कत आती है। आराम से घर बैठे ChatGPT से डिस्कस करो, जो दिल में आता है उससे बात करो और अपने फिटनेस के लिए पूरा प्लान बनवाओ। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी पूरा प्लान बनाओ। और हाँ, ChatGPT को आज तक इंटरनेट पे या दुनिया में जो भी है सब पता है, तो उस पे शक ना करिएगा, बड़ा सही बताएगा। उसको फॉलो करके देखिए, मुझे तो बड़ा फायदा हुआ, आप भी पूरा फायदा लीजिए इस ChatGPT देसी डॉक्टर से। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया इसको, बड़ा सिंपल। जनरली हमारे को डे टू डे जो प्रॉब्लम हो जाती है, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं यहाँ पे, एसिडिटी, एंजाइटी, थकान, इसके ऊपर जरा इससे पूछते हैं। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? एक्ट लाइक अ मिक्स ऑफ एन आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथी एक्सपर्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। इसको लिखना जरूरी है कि एक्सपर्ट की तरह बिहेव करना है आपको। एक्ट लाइक, ओके। और बैच फ्लावर थेरेपिस्ट कई लोगों को नहीं पता होगा, बैच फ्लावर थेरेपी होम्योपैथी का ही ब्रांच है जो इमोशनल लेवल पे हील करती है। बड़ा ही बढ़िया ये ट्रीटमेंट होता है बैच फ्लावर थेरेपी का, और इसके लिए बड़े पैसे देने पड़ते हैं, डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। अभी हम इससे पूछते हैं कि भाई तू ये तीनों की तरह एक्ट कर, बल्कि मैं इसको बोलता हूँ एंड ऑल्सो अ योगा एक्सपर्ट, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या बना दिया? आयुर्वेदा, होम्योपैथी, बैच फ्लावर, योगा एक्सपर्ट। और प्रॉब्लम क्या बताई? एसिडिटी, एंजाइटी, ऐसा स्टमक अपसेट भी लिख देते हैं, ये रहता है जी, ठीक है। और थकान, ये सब मुझे होता है। और मैं आगे लिख देता हूँ, और काम ज्यादा होता है तो हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, ऐसे इसको लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या देता है हमें। बिल्कुल आपका कंसर्न बहुत ही कॉमन है, काम ज्यादा, स्ट्रेस हाई और हेल्थ बैक सीट पे। मैं
आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल और नेचुरल हीलिंग प्लान बताता हूं। तो टारगेट इश्यू एसिडिटी, एंजाइटी, स्टमक अपसेट, वापस ने रिपीट कर दिया। अब ये मुझे पूरा मॉर्निंग रूटीन से लेके पूरा बताएगा कि क्या क्या आपको करना है जिससे आपकी हेल्थ ठीक रहे और आप काम पे ध्यान दे सकें। देखिए, स्टार्ट योर डे विद जीरा, सौंफ, अजवाइन, पानी। जीरा दादी देती थी ऐसे नुस्खे ना, जैसे घर में देते हैं ना, ये खुद दे रहा है आपको वैसे। जीरा, सौंफ, अजवाइन का पानी। इसको पता है मैं इंडिया से हूं, तो ये इंडिया के हिसाब से ये सारी चीजें बता रहा है। बॉइल एंड सिप वार्म, गरम गरम उसको पीजिए सुबह। काम्स एसिडिटी, गैस एंड बूस्ट डाइजेशन। 5 ड्रॉप बैच फ्लावर मिक्स। अब ये बैच रेमेडी जो है बड़ी कॉमन है। ऑलिव प्लस एल्म प्लस हॉर्नबीन, ये आपको एनी मेडिकल ऐप पे मिल जाएगी। 100-125 रुपए की एक बॉटल आती है, बहुत आसान, कुछ ड्रॉप उसकी लेनी पड़ती है, जस्ट लाइक होम्योपैथी। तो ये फॉर मेंटल ओवरलोड बता रहा है। ऑलिव, एल्म, हॉर्नबीन, ये 3 नाम है होम्योपैथी की तरह, बैच फ्लावर के भी नाम होते हैं। तो ये है, और बहुत ही बढ़िया, मैं जानता हूं थोड़ा बैच फ्लावर रेमेडी मैं भी यूज करता हूं, तो मुझे पता है कि इसने बहुत अच्छा दिया। प्राणायाम करिए 3 मिनट, 10 मिनट के लिए 3 मिनट अनुलोम विलोम, भ्रमरी 4 मिनट, डीप बेली ब्रीथिंग। डीप बेली ब्रीथिंग का मतलब इससे पूछ सकते हो आप, फिर से इसको कॉपी पेस्ट करके पूछ सकते हो ये कैसे करूं, ठीक है। ऑप्शनल होम्योपैथी नैट्रम फॉस 6x, बताइए होम्योपैथी की दवाई बता रहा है, और ये बहुत बढ़िया दवाई बताइए, मैंने भी यूज की हुई है, बड़ा काम करती है। 4 टैबलेट्स आफ्टर ब्रेकफास्ट, हेल्पफुल फॉर एसिडिटी प्लस गैस फॉर्म। अब मिड डे बैलेंस, बिफोर लंच 1 टीस्पून कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल पीजिए। सूद स्टमक लाइनिंग, वर्जिन कोकोनट ऑयल। 5 मिनट्स वज्रासन करिए आफ्टर लंच। डाइट टिप्स, अब इसमें से जो कर सकते हैं करिए, ये नहीं कि सब करिए, बट इसने बड़े अच्छे अच्छे आइडिया देते हैं। आफ्टरनून रेस्क्यू, अगर आफ्टरनून के पे आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या क्या ले सकते हैं। ये दवाई आप कभी ले सकते हैं, बैच फ्लावर रेमेडी आप कभी भी यूज कर सकते हैं। तो आपको अगर 2 ड्रॉप्स ऑन टंग फॉर इमोशनल स्ट्रेस, रेस्क्यू रेमेडी करके एक आती है दवाई बैच फ्लावर की, वो आप खरीद सकते हैं, 100-125 रुपए की आती है। 5 मिनट लेग्स अप द वॉल पोज, विपरीत करणी आसन कहलाता है वो। इवनिंग एंड नाइट में आप क्या कर सकते हैं, अब मैं एक एक करके नहीं जाऊंगा, बट मैं ऑलमोस्ट आई एम साउंडिंग लाइक अ डॉक्टर, ऐसा नहीं लग रहा मैं डॉक्टर बन गया हूं आपके लिए। वैसे ही ये भी डॉक्टर, इसको मेरे को लग रहा है कि इसको डॉक्टर बनने का बड़ा शौक है। ये पूरा इसने, अब आपको कभी भी, जैसे आपको सिर्फ मिड डे में आपको प्रॉब्लम आती है तो मिड डे वाला पकड़ लीजिए, कोई बात नहीं, और सुबह का पकड़ लीजिए, ये रहा 7 से 9। सुबह कैसे चालू करनी है, मिड डे क्या करना है, रात को क्या करना है, सब दे दिया। अवॉइड स्किपिंग मील्स मत अवॉइड कीजिए, टू मच कॉफी मत पीजिए, सब बताएगा आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं डॉक्टरों का धंधा कम नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि आप बिजी हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो आप इसको आराम से यूज करके आपका काम चला सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ही जाइए। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है या सीरियस बीमारी है तो प्लीज प्रॉपर डॉक्टर को ही दिखाएं, चैट जीपीटी के सहारे मत रहें। तो दोस्तों, अब है बोनस हैक की बारी। आइए हम लोग मिलके अब बंटी का पूरा ब्रेकअप करा के छोड़ते हैं। चलिए अब बंटी भाई का ब्रेकअप करा दें यार, बहुत देर हो गई, वो वेट कर रहे होंगे। और देखिए, ब्रेकअप करना कोई इतनी आसान चीज तो है नहीं। अब अगला चाहता है कि डायरेक्ट भी बोल दे और बुरा बनाने लगे, तो देखते हैं बुरा कैसे नहीं लगता, क्या लिख सकते हैं जिससे बुरा नहीं लगे। मैंने लिखा है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड, देखिए दोस्तों, लोग बाग ये बड़े सारे ज्ञान देते हैं, बड़े मॉडल्स बताते हैं कि ऐसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करो, उसमें ऐसे ऐसे लिखो, ठीक है, बिजनेस लेवल बात एक अलग है, लेकिन आपको कुछ चाहिए पर्सनली तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देखिए, जो आप किसी को भी बोलते हैं यहाँ पे बोलना है, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना है लेकिन पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली, ठीक है, उसका दिल ना टूटे लेकिन सच भी कहना है। मुझे 3 ब्रेकअप मैसेज ऑप्शन दो। अब मैं देखूंगा ना कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, एक इमोशनल बट क्लियर, एक फ्रेंडली एंड काम, एक थोड़ा फनी बट सेंसिटिव। ऐसे ऑप्शन दे दिए इसको, और एक लाइन दो जो मैं लास्ट में लिख सकता हूं एज क्लोजर, जो हीलिंग में मदद करे, मतलब उसको थोड़ी सांत्वना दे, थोड़ा उसको शांति दे। हाँ, ऐसी कोई लाइन मुझे बताओ। बंटी भाई का कराते हैं ब्रेकअप, ये लीजिए। बंटी देख रहे हो ना तुम, देख लो कैसे करना है, फिर मत कहना बताया नहीं। अब ये बंटी भाई के लिए कह रहा है, ब्रेकअप दर्दनाक भी होता है, ठीक है, रो ज्यादा रो मत, हमें बता करना क्या है। इमोशनल बट क्लियर, मुझे ये कहना बहुत मुश्किल है लेकिन मैं अपने दिल के अगेंस्ट जाके भी ये रिश्ते को खींच नहीं सकता। तुम एक वंडरफुल इंसान हो, हाँ, तारीफ भी कर दी, और हम दोनों ने बहुत कुछ सीखा इस कनेक्शन से, पर अब लगता है कि हम दोनों अलग रास्ते पर निकल गए। मैं तुम्हारा दर्द नहीं देख सकता और झूठ में रहना मेरे लिए और भी तकलीफ दे रहा है। शायद हम एक दूसरे के चैप्टर में थे लेकिन पूरी किताब नहीं। अब पता नहीं आप इस तरह बंटी बात करता है कि नहीं, कहीं वो समझ ना जाए अरे इसकी बंटी तो नहीं लिख सकता। एनीवे, फ्रेंडली एंड काम मैसेज भी इसने लिख दिया, फनी बट सेंसिटिव भी लिख दिया। तो अगर रिश्ते कॉलेज होते तो हम सेकंड ईयर तक ठीक थे, अब लगता है कि हम दोनों ड्रॉप आउट हो गए हैं। थोड़ा मस्ती भी, अगर आप चाहो कि मस्ती में ब्रेकअप करना है तो इस तरह लिख सकते हो। हर ऑप्शन में इसने उसकी तारीफ जरूर करी, तो ऐसे गाली गलौज मत करो, उसको बुरा मत बोलो। बुरा बोल के ब्रेकअप करके आपको क्या मिलेगा, राइट? तो तुम अमेजिंग हो, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैं ये सब स्माइल के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि तुम्हारी यादों में सैडनेस नहीं, ग्रेटिट्यूड रहनी चाहिए। तो ग्रेट थी,
मैं भी बुरा नहीं था, बस सिलेबस अलग हो गया। मतलब कोई एग्जाम्पल देके स्टोरी टेलिंग स्टाइल में बोल दिया। और फाइनल क्लोजर लाइन क्या होनी चाहिए इस मैसेज के बाद? मैं जेन्युइनली दुआ करता हूं कि तुम जिंदगी में वो सब पाओ जो तुम डिजर्व करती हो, और शायद एक दिन हम बिना दर्द के मुस्कुराते हुए याद कर सके कि हमने भी एक वक्त में एक दूसरे को चूज किया था। क्या बढ़िया मतलब लिखता है ये हिंदी। कौन कह सकता है कि अमेरिकन चैटबॉट है? बहुत ही बढ़िया लिखा है इसने। तो अब मान लीजिए कि हम हिंदी में नहीं, हम थोड़ा इंप्रेशन झाड़ के इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो लेट्स ट्राई। मैं चाहता हूं इंग्लिश में लिखना, खाली इतना लिख रहा हूं मैं, कोई अगेन आई एम सेइंग कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं की, हाँ, कोई करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है मैं चाहता हूं इंग्लिश में लिखना। ये भी नहीं लिख रहा हूं कि तू लिख दे ऐसा, ये अपने आप उसको इंग्लिश में लिख देगा। दोस्तों, चैट जीपीटी से आसान काम कोई नहीं है। ऑफ कोर्स भाई, हियर द सेम ब्रेकअप मैसेज सेट, दिस इज रियली हार्ड फॉर मी टू से बट आई कांट कीप ड्रैगिंग समथिंग दैट डजंट फील राइट एनीमोर। मतलब इंग्लिश में इसने लिख दिया, इफ यू वांट टू राइट इन इंग्लिश नो प्रॉब्लम, यू कैन आल्सो राइट इन इंग्लिश। अगर आप तमिल गर्लफ्रेंड है, तमिल है और तमिल में बात करते हैं, तो इसको बोल देते हैं लेट्स मेक द सेम इन तमिल लैंग्वेज बट रिटन इन इंग्लिश लेटर्स। देखते हैं क्या करता है। ये अब तमिल ब्रेकअप हो रहा है गाइस। बंटी सॉरी, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता रहा हूं कि भाई किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए तुम तो अपना समझ ही गए होंगे। ये मैं तुम्हें कॉपी पेस्ट करके भेज भी दूंगा, ठीक है? या तुम खुद ही इसको लिख लो ना, इसमें तो अब कोई बात ही नहीं है, अब तुम खुद ही कर लो। और बाकी अगर आपकी तमिल रिलेशनशिप चल रही तो देखो, इदा सोला रोम्बा कस्टमर, सॉरी आई भाइयों, तमिल भाइयों, मुझे तमिल नहीं आती है, मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, बट आई एम श्योर आप पढ़ पाएंगे। कैसा लगा? अगर आप तमिलनाडु से देख रहे हैं और तमिल जानते हैं तो कैसा लगा आपको? ये ठीक लिखा है इसने, आप देखिए, आप बताइए। सो आप समझ में आ गया बंटी? अब आपको समझ में आ गया, आप चैट जीपीटी की मदद लेके बिल्कुल इसको अपने स्टाइल में बुलवा सकते हैं, कैसे बोलना चाहते हो। और अगर ये अपना स्टाइल नहीं लग रहा है तो कोई भी एक पैराग्राफ पहले लिखा उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डाल दो, उसको बोले इस स्टाइल में मैं लिखता हूँ, इसी स्टाइल में आप लिख दो, तो वो वैसा का वैसा लिख देगा। तो एक टेक्स्ट से बंटी का ब्रेकअप तो करा दिया हमने, अब एक टेक्स्ट से कोई रिलेशनशिप भी बना सकते हैं क्या? तो देखते हैं अब चैट जीपीटी पे किसी से फ्लर्ट करना हो या फिर बॉस को इंप्रेस करना हो तो चैट जीपीटी से हम कैसे नेक्स्ट लेवल प्रॉम्प्ट्स बना के टेक्स्ट लिखवा सकते हैं। तो चलिए, जो लोग सोचते हैं कि इंप्रेस करना ज्यादा मुश्किल काम है, ज्यादा जरूरी है, ये उनके लिए सिंपल सा मैंने लिख दिया, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड या किसी लड़की को इंप्रेस करना है क्लासी और मेच्योर स्टाइल में, क्रिंज नहीं, एक फ्लर्टी बट थॉटफुल मैसेज लिखो जो नया लगे। खाली इतना मैं इसको लिखता हूं, बिल्कुल भाई, क्लासी प्लस मेच्योर प्लस थोड़ा फ्लर्टी बट थॉटफुल मैसेज। आई वाज ट्राइंग टू डिस्क्राइब द काइंड ऑफ वाइब आई एंजॉय, काम, क्यूरियस, अ लिटिल प्लेफुल, एंड देन आई रियलाइज मे बी आई शुड हैव जस्ट सेड योर नेम। हाँ, अब इसको एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं भैया भैया इंग्लिश में ही लिखो अभी। बिल्कुल भैया, ये रहा एक नया क्लासी और फ्लर्टी। कभी कभी लगता है कि तुम्हारी वाइब किसी फिल्टर से नहीं, किसी पोइट्री से निकली है। वाह, अच्छा, बड़ा मतलब तगड़ा फ्लर्ट मारा है। तो मतलब ऐसे आप इससे कुछ भी इंप्रेसिव मैसेज लिखवा सकते हैं। चाहो तो मैं इसके फॉलो अप मैसेज या रिप्लाईज भी बना दूं, जैसे अगर वो रिप्लाई करे हा 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 रियली, या यू आर जस्ट बीइंग स्वीट। ये बढ़िया है, इसको बोलते हैं हाँ भैया इसका जवाब बता। अगर उसने ऐसे लिखा, ठीक है इसका जवाब भी बताओ, तो इसका जवाब किसका जवाब बता रहा है कि उसने जवाब दिया हा 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 रियली, यू आर जस्ट बीइंग स्वीट। अगर ये दोनों में से कुछ भी लिखता है तो उसका जवाब क्या होगा? हा 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 रियली का जवाब थोड़ा प्लेफुल वे में, हाँ सच में तुम्हारा नाम पोइट्री में हो ना हो, लेकिन तुम्हारी वाइब जरूर किसी अच्छी कहानी का पार्ट लगती है। हाँ, थोड़ी फ्लर्टेशियस स्टाइल। मुझे तो भैया साफ बात बताऊं, दाढ़ी सफेद होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको जरूर आ रहा होगा। मैं तो ऐसे फ्लर्ट अभी करता नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। मेरी बीवी है, मारेगी पकड़ के मुझे। एनीवे, उसका रिप्लाई दो, यू आर जस्ट बीइंग स्वीट। अगर उसका रिप्लाई ये है यू आर जस्ट बीइंग स्वीट, मैं फिर से बता दूं मैं क्या बोल रहा था। जब हमने ये लिखा कि भाई तुम्हारी वाइब पोइट्री जैसी है, इस तरह का कुछ मैसेज लिखा, तो उसने लिखा यू आर जस्ट बीइंग स्वीट। उसका जवाब क्या देंगे? स्वीट तो सब बोलते हैं, मैं बस सच कह रहा हूं, तुम्हारी प्रेजेंस जेन्युइनली डिफरेंट फील होती है। क्या बात है यार, ये बहुत अच्छा मैसेज लगा मुझे। तो ऐसे आप, अगर आप अटके हैं, आपको दिल से कुछ लिखना नहीं आ रहा, तो आप इस तरह से हेल्प चैट जीपीटी की ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अब करते हैं कि गर्लफ्रेंड को तो इंप्रेस कर लिया, अब बॉस को भी अगर इंप्रेस करना है जॉब पे तो क्या करना है, उसके लिए भी अपन इससे बहुत हेल्प ले सकते हैं। मुझे अपने बॉस से नहीं को इंप्रेस करना है रिस्पेक्टफुली और स्मार्टफुली। एक थैंक यू मैसेज आफ्टर बॉस अप्रिशिएटेड माय वर्क इन अ मीटिंग, एक स्मार्ट लाइन टू यूज एट द स्टार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक बार अप्रिसिएशन मिला तो क्या बोलूं, और प्रेजेंटेशन के पहले क्या बोलूं, देखते हैं क्या लिखता है। टोन शुड बी प्रोफेशनल, इंटेलिजेंट, रिस्पेक्टफुल, ये तो है ही है। तो देखते हैं क्या थैंक यू मैसेज आफ्टर अप्रिसिएशन इन अ मीटिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स टुडे, इट ट्रूली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट एंड आई विल कीप पुशिंग टू डिलीवर वर्क दैट रिफ्लेक्ट्स द ट्रस्ट यू शोन इन मी। बहुत बढ़िया। इफ आई एम द बॉस आई विल बी वेरी हैप्पी इफ समबडी राइट्स दिस टू मी, लुक्स वेरी प्रोफेशनल और बढ़िया लग रहा है। दूसरा, smart opening line for a presentation. Before I begin, I just want to thank everyone for making the time. I'll keep this crisp, clear and focused on what really matters to us as a team. अब दोस्तों, ये तो मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि इसको टेक्स्ट कंसल्टेंट कैसे बनाना है। आप यही चीज के लिए आप अपना प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशन, ये देख रहे हैं प्लस साइन, यहाँ पे अपलोड करिए प्रेजेंटेशन
और उसको बोलिए कि मेरे लिए मैं इस प्रेजेंटेशन के हर स्लाइड में क्या बोलूं उसकी स्क्रिप्ट लिख दो, वो भी लिख देगा। अब आप उसकी स्क्रिप्ट को रटना है तो रटे, नहीं तो उससे समझ में आ जाएगा कि मुझे इसको समझाने के लिए क्या क्या बोलना है। इट इज ब्रिलियंट गाइस, आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्राई इट। अगर कोई प्रेजेंटेशन ऑफिस में प्रेजेंट करना है तो उसको इसमें अपलोड करके बोलिए कि हर स्लाइड के लिए क्या बोलूं ये बताओ। दिस इज नेक्स्ट लेवल गाइस, है ना। तो ये ट्राई करके जरूर देखना अगर आप ऑफिस में काम करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह कुछ करना होता है और प्रेजेंटेशन बनवाना है तो भी इससे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे चैट जीपीटी के 7 जुगाड़ू हैक्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। हाँ, और कुछ लोग सोच रहे होंगे अरे ये तो बड़े सिंपल से हैक है, इसको तो कोई भी लिख सकता है। क्या आप ऐसे हैक रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं? नहीं करते तो इसको देखिए, ट्राई करिए, जिंदगी वाकई बदल जाएगी। और जिनके इन हैक्स से बत्ती जली हो तो लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो, और उन दोस्तों से जिनको आप हेल्प करना चाहते हैं ये शेयर करो और उनकी भी लाइफ फन और प्रोडक्टिव बनाओ। और नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके लिए सबसे जबरदस्त और मसालेदार हैक कौन सा रहा। और हाँ, अगर आपके मन में ऐसा है कि ये चीज भी मैं सिखाऊं, कोई पर्टिकुलर बात है जो मैं सिखाऊं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें।